हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय ई एन इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻−18 बाय एन स्क्वायर जूल. Calculate the energy required to remove an electron completely from n2 orbit. What is the longest wavelength of the light in centimeter that can be used to cause the transition? अब देखो यहाँ पर बोला हुआ है, जो दिया हुआ है बोल रहा है कि ई एन जो है ये दिया हुआ है -2.18 इंटू 10⁻−18 बाय एन स्क्वायर. ठीक है, ये जूल, ये ई एन के लिए एनर्जी दिया हुआ है. ठीक है, अब हम लोग को क्या है, एनर्जी रिक्वायर करना है एन टू से. ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन from from N2 is given by E delta E equals to E infinity minus E2. ठीक है, E infinity. अब E infinity में अगर वैल्यू पुट करोगे इस हिसाब से तो ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻−18 बाय इंफिनिटी स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻−18 बाय 2 स्क्वायर. ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा. ठीक है, E2 है जूल. अब देखो तो 1/इंफिनिटी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पर से ये 0 हो जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻−18 बाय 4 माइनस 0. ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में ही रहेगा. ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी टर्म ये 0 हो जाएगा. अब यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं, अगर वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो ये निकाल जाएगा 0.545 इंटू 10⁻−18 जूल. ठीक है, ये ई नोट का वैल्यू आया. अब ई नोट का वैल्यू हम लोग निकल सॉरी डेल्टा ई का वैल्यू हम लोग का निकल गया. डेल्टा ई हम लोग का जो एनर्जी रिक्वायर चाहिए वो चाहिए हम लोग को 0.545 इंटू 10⁻−18 जूल. अब इसको हम लोग अच्छा से लिख लें तो ये हो जाएगा 5.45 इंटू 10⁻−19 जूल. ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला गया है, दूसरा पूछा व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या हो जाएगा, ये हम लोग को फाइंड करना है. तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं. तो अगर हम लोग लैम्डा का वैल्यू देखें तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी बाय ई. तो यहाँ पे डेल्टा ई हो जाएगा तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड इंटू सी हो जाता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू है. प्लैंक्स कांस्टेंट भी फिक्स्ड है और ई डेल्टा ई हम लोग निकाल चुके हैं 5.45 इंटू 10⁻−19 जूल. तो यहाँ से हम लोग का जो वेवलेंथ निकलेगा, वेवलेंथ निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3647 इंटू 10⁻10 मीटर. और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3647 एंगस्ट्रम. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3647 एंगस्ट्रम. तो ये हमारा निकल चुका है एनर्जी भी और वेवलेंथ भी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. दैट्स ऑल, थैंक यू.